गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गड़न सर। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली स्पोकन इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इन सब टाइटल के माध्यम से। और हम लोग सीखेंगे इसमें कुछ ग्रामेटिकल रूल्स भी सीखेंगे, कुछ नए शब्द भी आएंगे। हम स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं लेकिन उसमें जो प्रैक्टिकल वर्ड आते हैं वो हम सीख नहीं पाते हैं, तो उन वर्डों को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इन सब टाइटल को चुना है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले जैसे एक लड़का और लड़की है, दोनों के मध्य क्या बातें होती है, हम तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और मैं कोशिश करूँगा आप लोग भी इसको अपने घर पे और इसको अपने सब कॉन्शियस माइंड में लेकर इसको कहीं पर भी बोलने की कोशिश करो, ताकि आप लोगों को भी ये प्रैक्टिकल हो सके। जैसे पहले लड़की ने बोला है हाय हाय, may I know your name प्लीज़। क्या बोला है कि मे आई नो योर नेम प्लीज़। जिससे एक्सुअलरी वर्ड आगे आती तो क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं लगता है। ठीक है, मे का मतलब होता है सकता है, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। नो का मतलब होता है जानना। ठीक है, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ एक नया तरीका होता है, किसी से हम पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो ये बहुत पुराना हो गया था। हम लोग एक नए तरीके से क्या बोल सकते हैं, मैन योर नेम प्लीज़, इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। फिर जो लड़का रहता है, लड़का बोल रहा है आई माई सेल्फ एम राम। ध्यान रखना, वो बोल रहा है कि मैं राम हूँ, मैं स्वयं राम हूँ। इसका मीनिंग हिंदी में यही निकलता, और कहीं लोग इसको गलत तरीके से बोलते हैं ना, माई सेल्फ इज या माई सेल्फ, तो ये गलत तरीका रहता है। इसको सही तरीके से ऐसे ही बोला जाता है, आई माई सेल्फ एम राम। एक ग्रामेटिकल ठीक भी है। ठीक है, तो आप लोगों को यदि आपसे कोई नाम पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो आप लोग वहाँ पर आपका यूज़ कर सकते हैं आई माई सेल्फ एम गोपाल, या जो भी आपका नाम हो। फिर जो लड़की रहती है वो बोलती है कि आर यू बिजनेसमैन। देखो, आर जैसे ही आगे आया तो क्वेश्चन पूछा जाए। ध्यान रखना, एक्सुअलरी वर्ड जब आगे आती है तो कहीं के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आर यू बिजनेसमैन, आर का मतलब हो, और जैसे आर आ गया तो इसका मीनिंग क्या निकल जाए, क्या। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर यू बिजनेसमैन, क्या तुम बिजनेसमैन हो। तो जो लड़का रहता है वो थोड़ा शर्मा कर बोलता है कि हाउ डू यू नो। हाउ डू यू नो का हिंदी मीनिंग क्या होता है, आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला। हाउ डू यू नो, ध्यान रखना, आप लोग भी कहीं पर इस शब्दों का प्रयोग करते हो कि तुम्हें कैसे पता चला, तो हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता चला। तो जो लड़की रहती है वो बोल रही कि नो बाय योर फेस। नो का मतलब जानना या पता चलना, मुझे तुम्हारे चेहरे से पता चला कि तुम बिजनेसमैन ही हो। ठीक है, नो बाय योर फेस। नो का मतलब जानना, बाय का मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, तुम्हारे चेहरे से पता चल गया कि तुम बिजनेसमैन हो। और लड़का थोड़ा शर्मा कर बोलता है एनीथिंग एल्स, और कुछ। उसका कहने का मतलब कि और कुछ क्या पता चला, और कुछ पता चला है तुम्हें। एनीथिंग एल्स का आप भी कई बार प्रयोग करते हैं। यदि कोई आपको बोल देता है कि पानी लेकर आना, तो आपने पानी लेकर दे दिया। फिर किसी ने बोल दिया आपने चाय लेकर आना, फिर आपने चाय ला कर दे दी। फिर आप उसको थोड़े मजाकिया और गुस्से तरीके से बोलते हैं ना, एनीथिंग एल्स, और कुछ लाना है क्या। तो इसी प्रकार से जो लड़का बोलता है एनीथिंग एल्स, और तुमको क्या पता चला है। तो जो लड़की रहती है, आप वो बोल रही है वुड यू लाइक टू टूर विथ मी। देखो, वुड यू लाइक का प्रयोग करेंगे बहुत ज़्यादा सम्मान के लिए। जहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा सम्मान किसी भी व्यक्ति का करते हो, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करोगे आप, वुड लाइक का। बहुत ज़्यादा सम्मान के, वुड यू लाइक का मतलब होता है पसंद करोगे। टूर का मतलब घूमना फिरना, विथ का मतलब के साथ, एक प्रीपोजिशन, विथ का मतलब के साथ, मी मतलब मेरे, क्या मेरे साथ में आप घूमना पसंद करोगे। तो जो लड़का रहता है वो बोलता आई हैव लॉट ऑफ वर्क। देखो, आई हैव का प्रयोग करते हैं, मेरे पास में है। ध्यान रखना, उसके पास में क्या है, लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा, वर्क का मतलब होता है काम, उसके पास में बहुत सारा काम है, या उसको बहुत सारा काम है। बट का मतलब परंतु, आई कैंट इग्नोर फॉर यू। देखो, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना या मना करना। कैन मतलब सकता है, सकती है और सकते हैं, मैं मना नहीं कर सकता हूँ। ठीक है,
या मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। फॉर यू, केवल तुम्हारे लिए मैं मना नहीं कर सकता हूँ। उसका कहने का मतलब है कि मैं जाऊँगा। आई हैव लॉट ऑफ वर्क, मेरे पास में बहुत सारा काम है। आई कैंट इग्नोर फॉर यू, परंतु तुम्हारे लिए मैं मना नहीं कर सकता हूँ। देखो ये क्वेश्चन भी आप लोग कहीं न कहीं इसका प्रयोग करते हो। जैसे कोई आपके यहाँ पर पैसे लेने के लिए आया तो आप लोग बोलते हैं ना कि आई हैव नो, मेरे पास पैसे तो नहीं है पर मैं तुम्हारे लिए मना नहीं कर सकता, आप पैसे ले जा सकते हो। तो आप बोल सकते हैं आई कैंट इग्नोर फॉर यू, मैं तुमको मना नहीं कर सकता हूँ। इसकी परिभाषा इस प्रकार से निकलेगी। फिर जो लड़का रहता है वो बोलता है कि थोड़े अंदाज से बोलता है कि वेयर विल यू टेक। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? कहीं पर आप लोगों के साथ में भी ऐसे ही होता होगा कि यदि कोई लेकर जा रहा है, आपको पता ही नहीं कहाँ लेकर जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? वेयर विल यू टेक, तुम कहाँ लेकर जाओगे, तुम कहाँ लेकर जाओगे। तो जो लड़की रहती है वो बोलती इट विल बी सरप्राइज। देखो विल एक फ्यूचर को दर्शाता है। विल किसको दर्शाता है? फ्यूचर को। इट विल बी सरप्राइज, ये तो एक सरप्राइज है, ये तो सामान्य चीज़ें आप लोग भी इसके बारे में जानते हैं, इसका प्रयोग भी कहीं न कहीं करते ही होंगे। फिर जो लड़का है, लड़के ने बोल कर रखा है कैन यू टेल मी। कार में आप लोग बैठ गए हैं, रास्ते में जा रहे हैं। कैन यू टेल मी। नाउ, नाउ का मतलब अब। क्या आप तुम बता सकते हो, क्या आप तुम बता सकते हो। उसका कहने का मतलब क्या आप तुम बता सकते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो जो लड़की रहती है वो बोलते डोंट। डोंट का मतलब था मत, वरी का मतलब चिंता करना, चिंता मत करो। ये कई बार हम इसका यूज़ करते हैं, किसी को बोलते हैं ना डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी। डोंट वरी वी आर नॉट गोइंग टू पाकिस्तान। चिंता मत करो, हम कोई पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। वी आर, वी मतलब हम, नॉट गोइंग, गोइंग में गो में आईएनजी, इसका मतलब होता है कंटिन्यूस की बात हो रही है, हम कोई पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, चिंता मत करो। जो लड़का रहता है वो आगे बोल रहा है आई सीम। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। सीम का हिंदी मीनिंग क्या होता है? प्रतीत होना। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि धीस मतलब यह, वे का मतलब रास्ता, ऑफ कश्मीर, यह रास्ता कश्मीर का है। मुझे कहीं के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रास्ता कश्मीर का है। तो लड़की बोलती है यू आर राइट। आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, यू आर राइट। जब भी आपको कहीं इस प्रकार से बोलना है तुम सही बोल रहे हो, तो हम उसको बोल सकते हैं यू आर राइट, यू आर राइट। अब लड़की बोल रही है, देखो यहाँ पर विल क्या करा है, आगे आया है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। या देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ निकलता है, या तो कोई सब्जेक्ट नहीं हो वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। विल देयर बी नो टेररिस्ट। बी का मतलब होता है होना। विल फ्यूचर को दर्शाता है। विल जैसे ही आगे आ गया है तो किसी से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? टेररिस्ट। टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी। इन्होंने कहा कि विल देयर बी नो टेररिस्ट, वहाँ पर आतंकवादी तो नहीं होंगे। क्या वहाँ पर आतंकवादी तो नहीं होंगे? तो जो लड़का बोल रहा है कि नो, नहीं आतंकवादी तो नहीं है। इट विल बी का मतलब होगा। थ्रिलिंग, थ्रिलिंग का मतलब होता है रोमांचकारी। प्लेस का मतलब स्थान। आतंकवादी नहीं होगा लेकिन वो स्थान बहुत रोमांचकारी है। आप लोगों ने कश्मीर भी देखा होगा, तो कश्मीर बहुत सुंदर प्रदेश है, वो रोमांचकारी होगा। फिर लड़का बोल रहा है कि अपने एक अंदाज से बोल रहा है वो, हैव यू। हैव जैसे आ गया है तो इसका मतलब हम क्वेश्चन पूछ रहा है। हैव यू एनी, एनी का मतलब तो कोई बॉयफ्रेंड। बिफोर का मतलब के पहले, मी मतलब मेरे। लड़के ने बोला है कि हैव यू एनी बॉयफ्रेंड बिफोर मी। इससे पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, मेरे से पहले कोई बॉयफ्रेंड है। तो जो लड़की बोल रही है कि नो, नो का मतलब नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यू आर माई फर्स्ट BF, तुम मेरे पहले ऐसे बेस्ट फ्रेंड हो। बी का मतलब था बेस्ट फ्रेंड, बी का मतलब बेस्ट, एफ का मतलब फ्रेंड, तुम मेरे पहले बेस्ट फ्रेंड हो। तो ये